भगवान से निवेदन करें। आर्थिक या किसी प्रकार की मनोरथ को सिद्ध करने से पूर्व भगवान से यही मांग लेना चाहिए कि मुझे शुद्धता पूर्ण भक्ति प्रदान करें, मेरे हृदय में सदा शुद्ध भक्ति रहे, अविचल भक्ति रहे, मलिन न हो, विचलित न हो, भ्रमित न हो, एकाग्रता, कुशाग्रता, शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता पूर्वक सुमंगल युक्त भक्ति प्रदान करें। इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। जय अम्बे। आधारं समर्पयामि। कलशदेवताभ्यो नमः। ओम गरुडाय नमः। गरुडाय नमः समर्पयामि। नमो विद्याय सहस्रमूले सहस्रपादाय लोकावहे सहस्रनाम्ने भूताय दासहे सहस्रकोटियुगाधिने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समर्पयामि। ओम गुरुभक्ति नमस्कारं समर्पयामि। ओम गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः। ओम परात्परगुरुभ्यो नमः। ओम परमशिवगुरुभ्यो नमः। सिद्धार्थसमाय नमः। सिद्धार्थसमस्य समस्तविषयभ्यो नमः। निदानं निरालम्बरूपं भुववादरूपं तवो शरणं भजामं यद्ब्रह्मा वरेण्येन्द्ररुद्रमन्ते वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदेः गायन्ति यं सामगाः ध्यायावसि तद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगियो यस्यान्तं। 84 लाख योनि, एक ही योनि में कई बार जीव बार-बार जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, जन्मता मरता है, बार-बार मृत्यु हो जन्म को प्राप्त होता है, तब जाकर उसका थोड़ा सा पुण्योदय होता है। पहले वनस्पति, वनस्पति से जीव जंतु, कीट पतंगे, उसका क्षय होकर के एक बार मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसमें भी पुण्य कम रह जाए तो भले क्षय योनि प्राप्त हो जाती है। मनुष्य के समान वो भोजन तो करता है, लेकिन तपोबल को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता। भारत भूमि में एक बार जन्म हो जाए तो उसे वहां से पुण्योदय माना जाता है, इसलिए भारत को पुण्य भूमि कहा गया है। उत्तम उससे उत्तम पुण्य होने पर सनातन धर्म में जन्म मिलता है। एक योनि में जन्म 10 साल की समझे तो 10 साल की एक योनि, ऐसे तो कई 50 साल के 100 साल जीते जीव जंतु ना, हम 10 साल में पकड़ लेते हैं। एक ही योनि में बार-बार जन्मता है, इसे कई हजारों बार होता है कि दूसरी योनि में जाकर के कई हजारों बार उसी योनि में कीट पतंगे बन करके नष्ट होता है। तो 84 लाख को पार करने के लिए कितने लाखों वर्ष बाद एक बार मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। सत्य है ना? लेकिन एक विचार्य तथ्य यह है कि गुरु दीक्षा प्राप्त करना सिद्धि तो स्वतः प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त करने की वस्तु है ही नहीं। सिद्धि तो भगवान की कृपा से, देवता की कृपा से स्वतः प्राप्त होती है। कि कोई ऐसा मनुष्य तो जो हो जो हमें प्राप्त करे, देवता का स्वयं उसका स्वागत करते हैं। सही है ना? यहाँ पर जितने भी साधकगण उपस्थित है, उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, ऐसा मेरा मानना है। इतने सारे मनुष्यों में मात्र हम हिंदी के ही कुछ मनुष्यों को ये सौभाग्य प्राप्त है। कुछ तो पुण्य फल होगा
सही ना? भगवान से गुरु से सदा एक ही निवेदन करें, शुभ सुमंगल युग शुभ शुभ लाभ सहित आपके लिए जो भी मंत्र फलित तो आपके लिए शुभ हो, क्योंकि तपस्या तो असुर ने नहीं की थी लेकिन दुर्गति को प्राप्त हो गई क्योंकि मति नष्ट हो गई, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। तो भगवान से सदा एकाग्रता कुशाग्रता शुद्धता पवित्रता दिव्यता पूर्वक भगवान के गुरु के चरण कमल में अपना ध्यान रखें। दंडवत प्रणाम करने का प्रयत्न करें, दूर से नमस्कार कर दें। ओम अतोमा सद्गमयं तमसोमा ज्योतिर्गमयम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सा विद्याया विमुच्यते। ओम गुरुदेवेभ्यो नमः। गुरुदेवेभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा। नमस्करोमि नमस्कारं समर्पयामि। कृपया साधकों से पुनः निवेदन है, गुरु जी को दूर से नमन करने का प्रयत्न करें। गुरु जी वर्तमान समय में किसी विशेष अनुष्ठान में न थे, टच करने का स्पर्श करने का थोड़ा सा परहेज रखें। कृपया सभी साधकगण अपना स्थान ग्रहण करें। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं। आगे अपनी बात को रखते हुए साधकगण तो निवेदन करूंगा, कृपया अपना ध्यान इधर ही रखें, इधर उधर भटकने न दें, एकाग्रता पूर्वक ध्यान रखें। कुछ विशेष नियमों में गुरु आज्ञा से स्पष्ट करने जा रहा हूं। आप जब भी माला चलाएं, हमेशा गोमुखी में माला होनी चाहिए। गोमुखी का मतलब होता है ना चलानी चाहिए। माला का किसी भी व्यक्ति का दृष्टि पड़ जाने पर उसकी ऊर्जा का लोप हो जाता है, सिद्धि तय हो जाती है। इसकी माला को आसन को अपनी विशेष संपत्ति के समान संभाल कर रखें, किसी को देना नहीं है। ठीक, माला को पकड़ करके
माला जाप का नियम में बता रहा था, आगे स्पष्ट करता हूँ। माला को इस तरह से पकड़कर हमेशा अपनी तरफ घुमानी चाहिए। पार करने का बाद में एक माला पूरी होने के बाद इस सुमेरों का उल्लंघन करके कभी भी माला को पुनः जाप नहीं करने का क्षय हो जाता है। देखभाल लेना है ताकि इधर का जहाँ पर हमने माला का समापन किया था उस भाव से वहीं से वापस माला का जाप किया जा सके। स्पष्ट है? दूसरा, अपनी माला किसी को देना नहीं, कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। आसन को लात मार करके कभी भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए। साधना का पूजा का आसन विशिष्ट होना चाहिए। सामान्य आसन, भोजन के आसन या अन्य किसी प्रकार के आसन नहीं रखना चाहिए। उत्तम कुशा का या फिर ऊन का आसन विशेष रूप से पूजा के लिए बनाकर रखें। इसको किसी को देना भी नहीं है। दूसरे अन्य कार्य ग्रहण नहीं करें। अगला नियम आता है, जब भी आप साधना करते हैं, साधना के पश्चात के आसन के नीचे ही एक अचमन जल को डालकर उसको 3 बार नेत्र में लगाना चाहिए, 2-3 बार 4 बार मस्तक पे लगाना चाहिए। वो तो नमन करके उसके पश्चात आज्ञा ग्रहण करनी चाहिए और फिर आसन को ग्रहण करके उस पर अपना तप शुरू करना चाहिए। साधना काल के दौरान एक विशेष नियम है। साधना काल के दौरान इस फल वगैरह को लेकर के ग्रहण किया जा सकता है। विशेष रूप से निवेदन है कि फल वगैरह को भी या भोजन आप जो भी ग्रहण करते हैं, भगवान कृष्ण भगवती की कथन भाव को अर्पण करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया है। अन्य समय में भी अगर बाहर कहीं भोजन हमसे हो जाता है तो 10 बार गायत्री का जप करके, भगवती गायत्री को अर्पण करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके राशि कर लेना चाहिए। अभी साधक लोगों से निवेदन है, अधिक से करना चाहते हैं, माला अर्पण करना चाहते हैं, थोड़ा सा शीघ्रता कर ले, क्योंकि समय अधिक नहीं रहेगा। गुरु कार्यक्रम, गुरु दीक्षा शुरू करने का समय आ चुका है। एक नियम और बताने जा रहा हूँ। साधना काल के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का, एक समय भोजन का, शुद्ध भोजन का नियम रखना चाहिए। साधक को कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एक एक करके कृपया साझा करें, गुरु जी के लिए माला प्रस्तुत करें। जीवन में कभी भी मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। अत्यंत विपरीत परिस्थिति हो जाने पर भी मांस का भक्षण निषेध है। मांस का भक्षण करने के लिए नहीं है। इसलिए वो मांस वगैरह का भक्षण करने वाले मनुष्य को कभी भी इतना भी जप करे तब करे, कभी बुद्धि प्राप्त नहीं होती। बुद्धि और बुद्धि को बहुत प्राप्त होती है। इसलिए साधक को हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक वाणी बोलनी चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए। अगर श्रेष्ठता की चाहिए तो हमें सात्विक श्रेष्ठ होना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता को देखकर उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। उन्हें श्रेष्ठ मानने के बजाय स्वयं को, अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ माने, क्योंकि इसमें श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। कई सारे जन्मों को पार करने के पश्चात भारत भूमि में जन्म लिया। शुद्धता पर्वत भगवत भक्ति का धर्म के कामों को समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
शीघ्र गुरु पूजन संपन्न करके अपना स्थान ग्रहण करके साधना दीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी करके बैठे। अपने पास में गुरु प्रतिमा माला ये चम्मच और कोई भी बात करने से बात करेंगे। 2 हाथ आगे के 2 हाथ में वो हमें भी प्लेट रखनी चाहिए। एक में जल रखना चाहिए स्वयं को प्राप्त करने के लिए। एक ग्लास में जल रहता है देवताओं को खाना देने के लिए और देवताओं के नीचे संकल्प करने के लिए। एक संकल्प कर जाता है एक के छोड़ेंगे तो दूसरी प्लेट आ जाएगी। दूसरी प्लेट में हम माला भर लेंगे। माला को हमेशा 2 बजे के तब तक ही रखना चाहिए। जब साफ करना हो इस नाखून को खोल कर उसके बेलों को बाहर निकाल करके इतना करना चाहते दूसरों से उसे करके निवेदन पूर्वक उसे अपने प्रदान करे हो उसे प्रदान करे आ जाते वो बड़ी बात है। इस प्रकार से निवेदन करके फिर साफ करना चाहिए। जब जब भी करे या पाठ करे पूजन करे दान करे तप करे यज्ञ करे श्रवण करे श्राद्ध करे किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करने पर के लिए अपने नाम और गोत्र का अपने माता पिता सहित संकल्प लेकर करना चाहिए। ठीक है, हो सके तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उसके संपूर्ण पुण्य को अपने पितरों को अर्पण कर देना चाहिए। माता स्वर्गो माता मोक्षो पिता स्वर्गो पिता मोक्षो। जिसने माता पिता को प्राप्त कर दिया। स्वामी निखिलेश्वरानंद महादेव भगवान की जय। पादेश्वर महादेव भगवान की जय। क्षेत्रपाल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सिद्धाश्रम के समस्त योगियों ऋषि मुनियों की जय। आप लोगों को एक पर्चा मिला हुआ है, ठीक है ना? उसमें दैनिक जीवन में जो सुधार करना है वो नियम भी लिखे हैं और साधना में जो नियम है वो भी करना है, ठीक है ना? और पीछे जो एक स्तोत्र लिखा हुआ है, मूल मंत्र लिखा है, त्रिपुर स्तोत्र लिखा हुआ है। देखिए, आप लोग जब भी कोई मंत्र जब ये साधना करते हैं आपको उसका पूरा फल मिल ही नहीं पाता है। जो भी लोग साधना के क्षेत्र में हैं ये जानते हैं कि मंत्र स्तोत्र आदि किलित हैं, ठीक है? बिना उनका उत्कीर्णन किए ये संभव नहीं है उसे सिद्ध कर पाए जब तक आप उस मंत्र का उत्कीर्णन नहीं करते, ठीक है? तो हमने यहाँ पर नियम के साथ पीछे प्रिंट करवा दिया। स्तोत्र बड़ी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रकार से इसकी साधना होती है। पीछे जो वैसे हम चैनल पे इसका पूरा वीडियो बना के बताएंगे, सामान्य रूप से आपको बता देते हैं। इन दोनों ही स्तोत्र में जो मूल स्तोत्र है, ठीक है ना, इस स्तोत्र के 100 पाठ प्रतिदिन होते हैं 7 दिन तक, सोमवार से सोमवार तक प्रातःकालीन साधना है और 5 बार नीचे वाले त्रिपुर स्तोत्र का पाठ होता है। तो ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जब भी आप कोई मंत्र स्तोत्र आदि करेंगे तो वो बिल्कुल आपके लिए उत्कीर्णन हो जाएगा और आपको वो सिद्ध होगा, ठीक है? अब चूंकि बहुत लंबा हो जाता है, कहने में आसान लग रहा है, लेकिन 2.5 घंटे हमें ही लगते हैं, तो आप लोगों को 4 से 5 घंटे लगना स्वाभाविक है। तो इतना बड़ा अगर आप नहीं कर सकते तो प्रतिदिन इसके 3-3, 5-5, 11-11 जितने पाठ कर सकते हैं कर लें। ऊपर वाले के 5 पाठ कर लें, नीचे वाले के 3 पाठ कर लें, ठीक है? या डेली में 1-1 पाठ करें, हफ्ते में कोई एक दिन फिक्स कर लें जिसमें इनके 11-11, 21-21 पाठ कर सकते हैं, ठीक है ना? अंत में इसको अच्छे से पढ़ के भी बता देंगे ताकि आप लोगों को समझने में, या बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप लोग उच्चारण करने में गलती करेंगे।
तो फिर ये समझा देंगे आखिरी में। अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी बस में ही हैं, इंदौर से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं,